आइए देखते हैं आज का मौसम क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम। बाखबर किसान की हफ्तावार मौसमी पेशनगोई और ज़रूरी सिफारिशात में खुशामदीद। आइए डॉक्टर हनीफ साहब से जानते हैं कि इस हफ्ते पाकिस्तान भर का मौसम कैसा रहेगा। पाकिस्तान के मौसम की तफसील। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के तमाम मैदानी इलाकों में ख़ुसूसन बारानी और नहरी इलाकों में मौसम खुश्क है। मज़ीद एक हफ्ते तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान के बारानी इलाकों में, नहरी इलाकों में, ख़ुसूसन चने और गंदम की काश के इलाकों में मौसम खुश्क होगा। कश्मीर और शुमाली इलाकों में आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होने का इम्कान है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप हमें सूबे पंजाब के मौसम के बारे में भी कुछ बता दें। सूबे पंजाब के मौसम की आपने बात की तो सूबे पंजाब में इस वक्त मतला साफ़ है। मज़ीद 6 या 7 दिन तक पंजाब के बेशतर इलाकों में और बालाई इलाकों में ज़िला इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेलम, चकवाल, अटक, लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद और उससे मुल्का इलाकों में मौसम खुश्क होगा। थल के इलाकों यानी ज़िला मियांवाली, लिया, भक्खर, मुजफ्फरगढ़ में भी 6 से 7 दिन तक अच्छी धूप के साथ मौसम खुश्क होगा। दीगर नहरी इलाकों में ज़िला फैसलाबाद, टोबर टेक सिंह, झंग, चिन्योट, मुल्तान, खानेवाल, बूरेवाला, विहारी और उससे मुल्का इलाकों के अलावा जनूबी पंजाब में ज़िला लोधरा, बहावलपुर, बहावल नगर, रहीम यार खान और डेरा गाजी खान में सैलाब से मुतासर इलाकों में भी अगले 6 से 7 दिन तक मौसम खुश्क होगा। पंजाब के बारानी इलाकों के काश्तकार हजरात को मुत्तला किया जाता है कि आने वाला हफ्ता मूंगफली की बर्दाश्त और संभाल के लिए मौजू रहेगा। कपास के काश्तकार भाई गुलाबी सुंडी के खात्मे के लिए आखिरी चुनाई के बाद खेतों में भेड़ बकरियां चराएं या पिंक बॉल वर्म मैनेजर का इस्तेमाल करें। चावल के काश्तकार चावल की बर्दाश्त के बाद मुड्ढों को हरगिज न जलाएं, बल्कि राइस स्ट्रॉ चॉपर या कल्टीवेटर की मदद से इन्हें जमीन में मिलाकर जमीन की जरखेजी में इजाफा करें। आम के बागबान हजरात जहां जमीन खुश्क हो वहां आपाशी करें और खाद इस्तेमाल करें। आम के पौधों की नई बढ़ोतरी को लीफ माइनर, लीफ रोलर और लीफ कटिंग वेवल जैसे कीड़ों के हमले की शिद्दत से बचाने के लिए सिफारिश करदा जहरों का स्प्रे करें। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों, मौसम की तब्दीली के साथ साथ ठंड में बतदरीज इजाफा हो रहा है, जबकि बारिश न होने की वजह से मौसम खुश्क और तेज हवा चलने के भी इम्कानात हैं। इस तरह के मौसम में जानवरों की देखभाल के लिहाज से इन बातों का ख्याल रखें। जानवरों की खुराक में तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता की जाए। अचानक तब्दीली इनकी पैदावार में इजाफे की बजाय कमी का बायस बन सकती है। बाड़े की सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। सर्द हवाओं की वजह से जानवरों में निज़ाम तनफ्फुस के मसाइल देखने में आते हैं, लिहाजा बाड़े को तेज हवाओं से महफूज बनाने के लिए इक़दामात करें। तेज सर्द हवाओं से बचाव के लिए अपने बाड़ों के गिर्द तरपाल और बड़े शॉपर लगाएं, जिनसे मुनासिब हवा के गुजर का इंतजाम लाजमी तौर पर होना चाहिए। जानवरों की खुराक में नमकियाती अमेज़े यानी मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। लंपी स्किन बीमारी का जानवरों में शरह फैलाव और अमवात में कमी देखने में आई है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि ये बीमारी खत्म हो गई है। लिहाजा बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिनकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। इसलिए मुकम्मल वैक्सीन से ही आपके जानवर इस खतरनाक बीमारी से महफूज रह सकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप हमें सूबे सिंध के मौसम के बारे में भी बता दें। सूबे सिंध के मौसम की आपने बात की तो सूबे सिंध के बालाई और वस्ती इलाकों में और ख़ुसूसन सैलाब से मुतासर इलाकों यानी सखर, घोटकी, जैकबाबाद, कश्मोर, शिकारपुर, लारकाना, कंबर शहदाद कोट, दादू, हाला और उससे मुल्का इलाकों में अगले 6 से 7 दिन तक अच्छी धूप के साथ मौसम खुश्क होगा। सिंध के जनूबी इलाकों में कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन, ठट्ठा, सजावल, उमरकोट, थरपारकर और उससे मुल्का इलाकों में धूप की हिद्दत तेज़ होगी। मज़ीद 6 या 7 दिन तक इन इलाकों में फ़िलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। सूबे सिंध के गंदम के काश्तकार हजरात गंदम की बिजाई के लिए जमीन की तैयारी का अमल शुरू कर दें। आने वाला हफ्ता बिजाई के लिए मौजू रहेगा।
हमेशा तस्दीक शुदा बीमारियों से पाक बीज का इंतखाब करें और बीज को फफूंदीकश जहर लगाकर काश्त करें। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों, मौसम की तब्दीली के साथ साथ ठंड में बतदरीज इजाफा हो रहा है, जबकि बारिश न होने की वजह से मौसम खुश्क और तेज हवा चलने के भी इम्कानात हैं। इस तरह के मौसम में जानवरों की देखभाल के लिहाज से इन बातों का ख्याल रखें। जानवरों की खुराक में तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता की जाए। अचानक तब्दीली इनकी पैदावार में इजाफे की बजाय कमी का बायस बन सकती है। बाड़े की सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। लंपी स्किन बीमारी का जानवरों में शरह फैलाव और अमवात में कमी देखने में आई है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि ये बीमारी खत्म हो गई है। लिहाजा बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिनकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। इसलिए मुकम्मल वैक्सीन से ही आपके जानवर इस खतरनाक बीमारी से महफूज रह सकेंगे। जी डॉक्टर साहब, सिंध का मौसम भी जान लिया, अब आप हमें खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की तफसील भी बता दें। आपने बात की खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की, तो खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में भी फ़िलहाल मतला साफ़ है। मज़ीद 6 या 7 दिन तक बालाई इलाकों में ज़िला चित्राल, दीर, मालाकंड, हज़ारा के इलाकों में ज़िला एबटाबाद, हरीपुर, मानसेरा, शांगला, बुनेर, कोहिस्तान में मौसम खुश्क होगा। आने वाले चंद दिनों के दौरान दिन के रात के टेम्परेचर मज़ीद कम होंगे, जबकि दीगर इलाकों में ज़िला पेशावर, चारसदा, नौशहरा, सवाबी, मर्दान में गंदम की काश के इलाकों में 6 से 7 दिन तक अच्छी धूप के साथ मौसम खुश्क होगा। खैबर पख्तूनख्वा के बारानी इलाकों में ज़िला कोहाट, हंगू, डेरा इस्माइल खान, लक्की मरवत, टांग और बन्नू में भी अगले 7 या 8 दिन तक फ़िलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के काश्तकार मौसमी हालात को मद्देनजर रखते हुए कमात की आपाशी का वक्फा 20 से 30 दिन रखें। मोंडी फसल में बीमारी से मुतासरा पौधों को तल्फ कर दें। आलू के काश्तकार फसल में इब्तदाई मरहले में जड़ी बूटियों की तल्फी को यकीनी बनाएं और आपाशी जमीन में नमी की मिकदार और मौसम की पेशन गोई के मुताबिक इस्तेमाल करें। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों, मौसम की तब्दीली के साथ साथ ठंड में बतदरीज इजाफा हो रहा है, जबकि बारिश न होने की वजह से मौसम खुश्क और तेज हवा चलने के भी इम्कानात हैं। इस तरह के मौसम में जानवरों की देखभाल के लिहाज से इन बातों का ख्याल रखें। जानवरों की खुराक में तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता की जाए। अचानक तब्दीली इनकी पैदावार में इजाफे की बजाय कमी का बायस बन सकती है। बाड़े की सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। सर्द हवाओं की वजह से जानवरों में निज़ाम तनफ्फुस के मसाइल देखने में आते हैं, लिहाजा बाड़े को तेज हवाओं से महफूज बनाने के लिए इक़दामात करें। तेज सर्द हवाओं से बचाव के लिए अपने बाड़ों के गिर्द तरपाल और बड़े शॉपर लगाएं, जिनसे मुनासिब हवा के गुजर का इंतजाम लाजमी तौर पर होना चाहिए। जानवरों की खुराक में नमकियाती आमेज़े यानी मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। लंपी स्किन बीमारी का जानवरों में शरह फैलाव और अमवात में कमी देखने में आई है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि ये बीमारी खत्म हो गई है। लिहाजा बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिनकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। इसलिए मुकम्मल वैक्सीन से ही आपके जानवर इस खतरनाक बीमारी से महफूज रह सकेंगे। अच्छा तो डॉक्टर साहब, अब हम आपसे जानेंगे कि इस हफ्ते सूबे बलोचिस्तान का मौसम कैसा रहेगा। आपने बात की सूबे बलूचिस्तान के मौसम की, तो सूबे बलूचिस्तान में कई दिनों से मौसम खुश्क है। आने वाले चंद दिनों के दौरान बलूचिस्तान के शुमाली हिस्सों में यानी ज़िला ज़ोब, कोयटा, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, पशीन, चमन, नोशकी, कलात और खुशदार में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा, जबकि दीगर इलाकों में ज़िला कोहलू, बुलान, लोरालाई, सोबतपुर, जाफराबाद, नसीराबाद और उससे मुल्हिका इलाकों में मौसम खुश्क होगा। साहिली पट्टी में, जिसमें ज़िला गवादर, अवारान और उससे मुल्हिका इलाकों में तेज़ धूप के साथ 6 या 7 दिन तक मौसम खुश्क होगा। सूबे बलूचिस्तान के बलाई और बारानी इलाकों में आने वाला हफ्ता गंदम की बिजाई के लिए मौजूद रहेगा। बागबान हजरात बीमार और कमजोर पौधों की सेहत की बहाली के लिए पौधों की छतरी के नीचे तने से 10 फुट के फासले पर खाली बनाएं। बड़े बागात में ने यानी छोटे पौधों में हफ्जानी तह के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। बाग में जमीनी लेवल को बेहतर बनाएं।
मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों, मौसम की तब्दीली के साथ साथ ठंड में बतदरीज इजाफा हो रहा है, जबकि बारिश ना होने की वजह से मौसम खुश्क और तेज हवा चलने के भी इम्कानात हैं। इस तरह के मौसम में जानवरों की देखभाल के लिहाज से इन बातों का ख्याल रखें। जानवरों की खुराक में तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता की जाए। अचानक तब्दीली इनकी पैदावार में इजाफे की बजाय कमी का बायस बन सकती है। बाड़े की सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। लंपी स्किन बीमारी का जानवरों में शरह फैलाव और अमवात में कमी देखने में आई है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि ये बीमारी खत्म हो गई है। लिहाजा बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिनकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता। ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं, इसलिए मुकम्मल वैक्सीन से ही आपके जानवर इस खतरनाक बीमारी से महफूज रह सकेंगे। जी तो डॉक्टर साहब, कश्मीर का मौसम क्या कहता है? बात हो जाए कश्मीर के मौसम की तो कश्मीर में पिछले चंद दिनों से अच्छी धूप के साथ मौसम खुश्क है। मज़ीद 3 से 4 रोज़ तक कश्मीर की बेशतर वादियों में खसूसन मुजफ्फराबाद, बाग, पूंछ, हवेली, कोटली और उससे मुल्का इलाकों में मौसम खुश्क होगा। अगले हफ्ते के आगाज़ में कश्मीर के शुमाली हिस्सों यानी मुजफ्फराबाद, वादी नीलम के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने का इम्कान है। कश्मीर के बागबान हजरात बीमार और कमजोर पौधों की सेहत की बहाली के लिए पौधों की छतरी के नीचे तने से 10 फुट के फासले पर खाली बनाएं। बड़े बागात में नए यानी छोटे पौधों की हफ्जानी तह के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों, मौसम की तब्दीली के साथ साथ ठंड में बतदरीज इजाफा हो रहा है, जबकि बारिश ना होने की वजह से मौसम खुश्क और तेज हवा चलने के भी इम्कानात हैं। इस तरह के मौसम में जानवरों की देखभाल के लिहाज से इन बातों का ख्याल रखें। जानवरों की खुराक में तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता की जाए। अचानक तब्दीली इनकी पैदावार में इजाफे की बजाय कमी का बायस बन सकती है। बाड़े की सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। सर्द हवाओं की वजह से जानवरों में निज़ाम तनफ्फुस के मसाइल देखने में आते हैं, लिहाजा बाड़े को तेज हवाओं से महफूज बनाने के लिए इक़दामात करें। तेज सर्द हवाओं से बचाव के लिए अपने बाड़ों के गिर्द तरपाल और बड़े शॉपर लगाएं, जिनसे मुनासिब हवा के गुजर का इंतजाम लाजमी तौर पर होना चाहिए। जानवरों की खुराक में नमकियाती आमेज़े यानी मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। लंपी स्किन बीमारी का जानवरों में शरह फैलाव और अमवात में कमी देखने में आई है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि ये बीमारी खत्म हो गई है। लिहाजा बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिनकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता। ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं, इसलिए मुकम्मल वैक्सीन से ही आपके जानवर इस खतरनाक बीमारी से महफूज रह सकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जाते जाते गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का हाल भी बताते जाएं। गिलगित बल्तिस्तान के मौसम की जहां तक बात है तो शुमाली इलाकों में आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। चंद दिन तक गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा, करीमाबाद, अस्तोर, बुंजी, चिलास, गिजर, स्कर्दू में मौसम खुश्क होगा। अगले हफ्ते के आगाज़ में शुमाली इलाकों की बाज़ वादियों में हल्की बारिश होने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान के बागबान हजरात बीमार और कमजोर पौधों की सेहत की बहाली के लिए पौधों की छतरी के नीचे तने से 10 फुट के फासले पर खाली बनाएं और बड़े बागात में नए यानी छोटे पौधों में हिफ्ज़ानी तह के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों, मौसम की तब्दीली के साथ साथ ठंड में बतदरीज इजाफा हो रहा है, जबकि बारिश ना होने की वजह से मौसम खुश्क और तेज हवा चलने के भी इम्कानात हैं। इस तरह के मौसम में जानवरों की देखभाल के लिहाज से इन बातों का ख्याल रखें। जानवरों की खुराक में तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता की जाए। अचानक तब्दीली इनकी पैदावार में इजाफे की बजाय कमी का बायस बन सकती है। बाड़े की सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। सर्द हवाओं की वजह से जानवरों में निज़ाम तनफ्फुस के मसाइल देखने में आते हैं, लिहाजा बाड़े को तेज हवाओं से महफूज बनाने के लिए इक़दामात करें। तेज सर्द हवाओं से बचाव के लिए अपने बाड़ों के गिर्द तरपाल और बड़े शॉपर लगाएं, जिनसे मुनासिब हवा के गुजर का इंतजाम लाजमी तौर पर होना चाहिए। जानवरों की खुराक में नमकियाती आमेज़े यानी मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। लंपी स्किन बीमारी का जानवरों में शरह फैलाव और अमवात में कमी देखने में आई है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि ये बीमारी खत्म हो गई है। लिहाजा बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिनकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद,
जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। इसलिए मुकम्मल वैक्सीन से ही आपके जानवर इस खतरनाक बीमारी से महफूज रह सकेंगे। मौसम, फसलों और जानवरों की मुफीद मालूमात के लिए बाखबर किसान की सर्विस को सब्सक्राइब करें और पीर से जुमा सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 0303030000 पर कॉल करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाना है।